Hello everyone, most welcome to all of you, and today we will discuss about एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो गाइस, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसमें एक्टिव एंड पैसिव का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उस वीडियो को आप श्योर देखना। जब उस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तभी आगे के पार्ट्स को आप समझ पाएंगे। आज हम लोग टेंसेस वाइज एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, अगर हम टेंस के बेस पे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सो देयर आर 8 टेंसेस, टोटल 8 टेंसेस है जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग वो 8 टेंसेस के बेस पे एक्टिव से पैसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वन बाय वन टेंसेस को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा टेंस रहेगा वो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला जो हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे हम देखेंगे एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्टली देखिए, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को हमें पता होना चाहिए। और ये जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस जो भी होते हैं वो सेंटेंस के बेस पे होते हैं। आपको टेंस के पहले सेंटेंस को भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे कोई सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन देख लेते हैं। किसमें देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पे अगर हम देखें एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके वर्ब के साथ कभी कभी एस या ईएस भी ऐड होता है, लेकिन वो क्या कंडीशन होता है? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन बनेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रीपोजिशनल वर्ड्स हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे बाय, विद, टू। फिर उसके बाद प्रीपोजिशनल वर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स अपना प्लेस कभी भी छोड़ता नहीं है। जो अदर वर्ड यहाँ पे एक्टिव वॉइस में गिवन रहेगा वही अदर वर्ड्स पैसिव वॉइस में रहेगा। ये अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है, जबकि वाइल ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज कर देता है पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में। उसके बाद सब्जेक्ट भी अपने प्लेस को चेंज करके कहाँ आ जाता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। एक बात आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, सो ऑलवेज इन पैसिव वॉइस के फॉर्म में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ऑलवेज यू हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। गॉट इट? तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया है कि किस सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है और किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट को भी जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आइए देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन को चेंज करने का फॉर्मेशन क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है, मैं एक बना दे रहा हूँ चार्ट में। चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। वी है तो अस, ही है तो हिम, शी है हर, नेक्स्ट यू है तो यू, दे है तो देम, दे है तो देम, इट है तो ये इट ही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होता है
प्रोनाउन के चेंज करने का कि किस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस सेंटेंस को हमको चेंज करना है। सबसे पहले हमें सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए आई प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पैसिव वॉइस में ये जो वर्ब थर्ड फॉर्म है इसके पहले हमें जो है हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज हो जाएगा, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हो जाएगा इज, एम, आर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वाइल क्रिकेट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। और मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आई देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है जो कि इज एम आर का यूज करना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये एक्टिव का फॉर्मेशन है, पैसिव का फॉर्मेशन है। तो इसमें आप पैसिव वॉइस में हमेशा इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद प्रीपोजिशनल वर्ड, कुछ कंडीशन में टू का यूज करते हैं, कुछ में विद का यूज करते हैं, और मोस्टली कंडीशन में हम बाय का यूज करते हैं। वो कंडीशन कब अप्लाई होगा वो हम बताएंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय। अब आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ प्रोनाउन, आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव से पैसिव में ये आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई नो यू, ये भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, सेंटेंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आई नो यू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्यों सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट है, जो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ और भी माइंड में रखिएगा कि यू सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, तो यहाँ पे हम यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू आर। और नो का थर्ड फॉर्म नोन, नोन। अब देखिए नोन के बाद हमें प्रीपोजिशनल वर्ड बाय का यूज नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है ये वर्ब के ऊपर डिपेंड होता है कि किस वर्ब के साथ हम जो है किस प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज करेंगे। तो नोन के बाद बाय का यूज नहीं होगा, नोन के बाद टू का यूज होता है। यू आर नोन टू, और आई किस में हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मेशन देखा, इस फॉर्मेशन के बेस में हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव ये जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन है। ओके, सो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मैंने पूरे फॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन किया और उसे मैंने दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया भी। सेकेंड हम लोग देखेंगे नेगेटिव। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या बनेगा। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, डोंट या फिर डजंट। ये एपस्ट्रॉफी है, ये डोंट मतलब डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। आफ्टर दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। ये नेगेटिव सेंट का फॉर्मेशन है। डजंट का यूज कब होता है, यू नो दैट, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। डोंट का यूज सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल होगा, जैसे आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डोंट का यूज करते हैं। आपको माइंड में रखना है कि या डजंट हो या फिर डोंट हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन। वाइल पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर नॉट। आफ्टर दिस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आफ्टर द प्रीपोजिशनल वर्ड बाय भी हो जा सकता है, विद भी होगा एंड टू भी होगा। उसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करना है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू। अब ये सेंटेंस को आपने रीड किया और आइडेंटिफाई किया कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और किस टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे आपको पता है आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है,
डोंट यहाँ पे क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और नो क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मेशन के बेस पे हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यू है, क्या हो जाएगा यहाँ पे यू, और यू के अकॉर्डिंग आर का यूज, यू आर। उसके बाद नॉट नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन, KNOWN। नोन के बाद मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रीपोजिशनल वर्ड टू का यूज होगा, यू आर नॉट नोन टू, आई किस में हो जाएगा, मी में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन के थ्रू ये मैंने एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन नोट डाउन किया, यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन नोट डाउन किया। एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं यहाँ पे, शी डजंट write a letter, she doesn't write a letter। सेंटेंस का देखा आपने, डजंट का यूज है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, डजंट यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, और लेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लेके जाएंगे इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग किसका यूज होगा, इज का यूज होगा, और लेटर इज। और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा कोई भी टेंसेज हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय, शी क्या क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये मैंने प्रोनाउन चेंज आपको अभी जस्ट बताया, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो क्लास नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बेस पे एक्टिव और पैसिव का फॉर्मेशन क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यू नो दैट जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यू नो दैट क्वेश्चंस पूछने का जो क्वेश्चन आस्किंग का वे होता है वो दो टाइप से होता है। क्वेश्चन आस्किंग की वे दो टाइप से होते हैं, एक या तो क्वेश्चन आपका यस या नो में उसका रिप्लाई होगा, एक स्टेटमेंट में होगा रिप्लाई। जैसे इफ़ आई आस्क यू दैट आर यू अ डॉक्टर, तो इसका रिप्लाई यस या नो में होगा। अगर आप डॉक्टर होंगे तो बोलेंगे यस, अगर आप डॉक्टर नहीं होंगे तो बोलेंगे नो। सेकंड इज, एक स्टेटमेंट भी इसका रिप्लाई होता है, जैसे वाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हो, तो इसका तो रिप्लाई यस या नो में होगा नहीं, एक स्टेटमेंट में होगा कि आई स्टडी टू गेट एजुकेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं। तो इन दोनों टाइप के इंटरोगेटिव के हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग एक्टिव का फॉर्मेशन भी देखेंगे और पैसिव का भी फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले यस या नो टाइप वाले फॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसको हम अपने वे में सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम सिंगल इंटरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस के लिए आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू एंड डज होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है एक्टिव वॉइस के लिए, डू एंड डज। डू का यूज प्लूरल वर्ब के साथ, यू नो प्लूरल वर्ब में क्या किया जाएगा, आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन। डज का यूज सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब में क्या आ जाएगा, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। गॉट इट। तो ये हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो है इज एम आर। तो यहाँ हो जाएगा इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रीपोजिशनल वर्ड जैसे बाय, टू, विद, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स, डू यू नो मी, डू यू नो मी। सेंटेंस का फॉर्मेशन आपने देखा, सेंटेंस को आपने रीड किया और तुरंत ही आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि सेंटेंस आपका जो है ये सिंगल इंटरोगेटिव का है। इट मीन्स ये यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन से ये, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रहा है। अब इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे डू से स्टार्ट है तो यहाँ पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। जब आप मी को इधर लेके आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई के अकॉर्डिंग आपको किसका यूज करना है, एम का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
आई के साथ आप एम का यूज़ करते हैं ना, ठीक है, एम आई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे करना है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो एम आई नो का यू, एम आई नोन टू यू, ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल इंटरोगेटिव। अब देखिए डबल इंटरोगेटिव में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चीज़ों को ऐड करना है। आइए देख लेते हैं क्या इसमें ऐड करना है। ऐड ये करना है कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन डू डज का ऐसे यूं ही रहेगा, बस इसके आगे आपको जो है क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, क्वेश्चन वर्ड। और यहाँ भी आपका पैसिव में भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, सेम बनेगा। अब देख लेते हैं इसको जो है किस तरीके से हम बनाएंगे इसको। डबल इंटरोगेटिव को जो है ये आपका एक्टिव का फॉर्मेशन हो गया, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है और ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है, गॉट इट। तो आइए देख लेते हैं, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम डबल इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया वाई डू यू नो मी। देखिए ये डबल इंटरोगेटिव चेंज हो गया। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा सब कुछ मेथड्स आपको जो है वैसे फॉलो करना है, बट ये जो पैसिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे और ये जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में रहेगा, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसका हमेशा रिप्लाई एक स्टेटमेंट में आता है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। ये जो डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स है इसको सेम ऐसे यहाँ पे एज इट इज आपको नोट डाउन कर देना है और इसे आप कर देंगे किसमें, स्मॉल लेटर में कर देंगे। Why am I known to you, ये फॉर्मेशन आपका यहाँ पे बन गया, ये इंटरोगेटिव का हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो नेगेटिव अगर हो जाता है तो आपको पता है कि नेगेटिव जो एक्टिव वॉइस में जो यूज होता है कहाँ पे होता है, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा और यहाँ पे इज एम आर के बाद किसका यूज हो जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ले लेते हैं, तो वाई डू यू नॉट नो मी। तो इसका नॉट अगर नेगेटिव हो गया तो फॉर्मेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे वाई एम आई नॉट, यहाँ भी आप नॉट ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। वाई एम आई नॉट नोन टू यू, ठीक है ना। ये नेगेटिव का आपका फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक चीज़ इसका थोड़ा सा हम आपको एक ट्रिक भी बता दें। अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव का आपको जो है आपको कोई लर्न नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक मैं ट्रिक आपको बता दूँ, फॉर्मेशन कैसे बनता है इसका फॉर्मेशन बनेगा असाओ। असाओ मीन्स ये इंटरोगेटिव का सिंगल इंटरोगेटिव के लिए, और डबल के लिए क्या हो जाएगा कसाओ। क्यू फॉर क्वेश्चन वर्ड, ए फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद वी फॉर सब्जेक्ट के बाद वी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो ये तरीका होता है, ये ट्रिक से आप जो है ये जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन इस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ये सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव हुआ। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे सिंगल इंटरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज, डू एंड डज का यूज नहीं करते हैं। उसका जो फॉर्मेशन होता है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, गॉट इट। तो ये देखिए यहाँ पे हु से स्टार्ट है। अब जब आपका कोई भी सेंटेंसेस डबल इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इट मीन्स हु से स्टार्ट है, तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे गिवन है हु टीच यू इंग्लिश। आपको पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि हु के साथ डू एंड डज का यूज नहीं होता है। यू नो दैट कि हु के साथ सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू एंड डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, बाय हुम से स्टार्ट होगा। बाय हुम आर यू टॉट, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। तो हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेस पे, जिसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उसके बेस पे किस तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।